हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैंने अभी लाइव वीडियो ली थी यूट्यूब चैनल पर अभी लाइव वीडियो ली थी, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। उसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखा उसमें। तो वो तो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। उसमें मैंने इम्पेरेटिव वाक्य चेंज करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस के इम्पेरेटिव वाक्य में चेंज करना पढ़ा रही थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बैड थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और कुछ भी क्लियर उसमें नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं उसको डिलीट कर दूँगी और मैं आपके लिए फिर ये वीडियो पर ही बना रही हूँ। प्ले लिस्ट में डाल दूँगी मैं इसको। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, इसे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको ये वीडियो भी, जहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस हैं, वहीं पर मिल जाएगी। तो आई होप इसमें सब क्लियर दिख रहा हो और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें आपको देखने में। तो इम्पेरेटिव वाक्य बदलना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ा रहे थे हम, और इम्पेरेटिव सेंटेंस चेंज करना। तो ऐसे वाक्य सबसे पहले देख लेंगे इम्पेरेटिव कैसे होते हैं। ऐसे वाक्य आज्ञा, प्रार्थना या सलाह आदि के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। और नेगेटिव वाक्य डू नॉट से आरंभ होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। ऐसे वाक्य आज्ञा, प्रार्थना या सलाह आदि के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। इनके निगेटिव डू नॉट या डोंट से आरंभ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ब्रिंग ए कप ऑफ वाटर, प्लीज गिव योर पेन, डोंट प्ले ऑन द रोड। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ है ब्रिंग से, और ये डू नॉट से, डोंट से आरंभ होते हैं। निगेटिव वाक्य है, नेवर से भी हो सकते हैं ये। अब हमें चेंज करने के रूल आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे अपने सभी। और लाइव वाले जो भी हैं, लाइव में तो कुछ क्लियर हो ही नहीं पाया था, कुछ भी नहीं देख पाए थे, तो मैं ये वीडियोज में बना रही हूँ चैनल पर, और वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो चेंज करने के नियम, सैड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड का यूज करते हैं। सैड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड का यूज करते हैं। कोमे हटाकर टू या नेगेटिव में नोट टू का प्रयोग करते हैं। कोमे हटाकर टू का या नेगेटिव में नोट टू का यूज करते हैं। और ऐसे वाक्य में टेंस नहीं बदला जाता है, ऐसे वाक्य में टेंस नहीं बदला जाता है। तो ये है हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है। तो इम्पेरेटिव वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज कैसे करेंगे। तो इम्पेरेटिव वाक्य कैसे होते हैं। वे वाक्य आज्ञा, प्रार्थना या सलाह आदि के लिए प्रयोग होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। इनमें नेगेटिव वाक्य डू नॉट से आरंभ होते हैं। ब्रिंग ए कप ऑफ वाटर, प्लीज गिव योर पेन, और डोंट प्ले ऑन द रोड। चेंज करने के रूल, सैड टू के स्थान पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। ये सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, भाव के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। कोमे हटाकर टू या नेगेटिव में नोट टू का यूज करते हैं, और ऐसे वाक्य में टेंस नहीं बदला जाता है। तो अभी चेंज करके देखें। माई फादर सैड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो माई फादर ऑर्डर्ड, फादर ने ऑर्डर्ड किया है कि एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। तो माई फादर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। द फादर सैड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो द फादर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। द टीचर सैड डोंट प्ले ऑन द रोड। द टीचर एडवाइज्ड नोट टू प्ले ऑन द रोड। तो डोंट का नोट टू कर लेंगे, को में हटाकर नो नोट की जगह नोट टू कर लिया है। द टीचर सैड डोंट प्ले ऑन द रोड। तो द टीचर एडवाइज नोट टू प्ले ऑन द रोड। तो इस तरह से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस चेंज करने बहुत ही ईजी है, बहुत ईजीली हो जाएगा इसमें। यदि आप रूल अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप बना पाएंगे रूल अच्छे से। आप ये रूल अच्छे से फॉलो करेंगे, रूल अच्छे से लर्न करेंगे, तो ईजीली ये बन जाएगा। चलो बुक में भी देख लेते हैं। मैंने तो अभी क्लास ली थी, बट उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आई, वीडियो क्वालिटी कुछ भी क्लियर ही नहीं दिख रहा था। मैंने बाद में देखा, तो मैं फिर ये वीडियोज़ पर ही बना लेती हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं।
इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में निम्न भाव प्रकट होते हैं: आज्ञा, आदेश, ऑर्डर, प्रार्थना, रिक्वेस्ट या विनती के लिए रिक्वेस्ट, सलाह के लिए एडवाइज, मनाही के लिए प्रोहिबिशन। तो रिपोर्टिव वर्ब में भाव के अनुसार शब्दों में इन्हें को बदल लेते हैं। ऑर्डर या कमांडेड, आदेश या निर्देश दिया गया हो, एडवाइस सलाह दी गई हो, रिक्वेस्टेड बेग्ड प्रार्थना की गई हो, फोरबेड मना किया गया हो, वार्न चेतावनी दी गई हो, आस्क्ड कहा गया हो। तो इन वाक्यों में यू हमेशा छिपा हुआ रहता है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से देखिए आरंभ होते हैं: स्टैंड अप, ओपन द डोर, प्लीज गो देयर, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और ये वाक्य डू नॉट या डोंट से आरंभ होते हैं, निगेटिव जो वाक्य होते हैं। ये एग्जाम्पल देख लीजिए। द टीचर सेड टू अस स्टैंड अप, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टैंड अप। को में हटाकर टू लगा दिया है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ईजीली समझ में आ जाएंगे। टीचर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। द मास्टर सेड टू सर्वेंट डू दिस वर्क, मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू डू दिस वर्क। सॉरी, दिस का दैट हो जाता है, डू दैट वर्क। प्रिंसिपल सेड सिट डाउन बॉयज, प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन। द कैप्टन सेड फायर, कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू फायर। बॉय सेड टू फादर गिव मी 5 rupees, बॉय आस्क्ड हिज फादर टू गिव हिम 5 rupees। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ये देखिए प्लीज वाले, ही सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, प्लीज रिक्वेस्टेड मी, प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड। ये कैसा था, इसमें प्रार्थना या विनती है तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड मी टू, और को में हटाकर टू लगा लिया है, टू वेट देयर टिल सी रिटर्न। इस तरह से मैं एडवाइस दी गई है: माई मदर सेड टू मी बी ऑनेस्ट, तो माई मदर एडवाइज मी टू बी ऑनेस्ट। डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ये फोरबेड वाला है, फोरबेड किया गया है, मना किया गया है। तो मदर सेड टू हर चाइल्ड डोंट प्ले, डू नॉट प्ले इन द सन, तो मदर फोरबेड हर चाइल्ड टू प्ले इन द सन। फोरबेड मीन्स मना करना होता है। जब यहाँ पे फोरबेड आ गया है तो हमें फिर नोट लगाने की कोई नीड नहीं है, फोरबेड मीन्स मनाही ही होता है। या मदर एडवाइज्ड हर चाइल्ड नॉट टू प्ले इन द सन, अगर आप इस तरह से बना रहे हो मदर एडवाइज्ड हर चाइल्ड नॉट टू प्ले इन द सन, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो जब आप फोरबेड लगाओगे तो उसमें नोट लगाने की नीड फिर नहीं होती। ये रूल देख लीजिए, ये रूल नोट कर लेंगे आप सभी। तो सेड टू को ऑर्डर्ड आदेश दिया मैं ऑर्डर, कमांडेड आदेश है निर्देश, आस्क्ड कहा, बेग्ड प्रार्थना विनती, एडवाइस सलाह दी, फोरबेड मना किया, वार्न चेतावनी। इस तरह से फोरबेड के साथ नोट नहीं आता क्योंकि यह स्वम निगेटिव शब्द है। और इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, शेष वाक्य को जो का त्यों बदल देते हैं, इसमें हम सेंटेंस चेंज नहीं करते हैं। केवल आवश्यक प्रोनाउन को नियमानुसार बदल लें, आवश्यक प्रोनाउन को नियमानुसार बदल लें। ऑलवेज और नेवर आने पर इसके तुरंत बाद टू लिखें। प्रार्थना सूचक शब्दों प्लीज काइंडली सर को हटा दें, डू नॉट से शुरू हो तो डू नॉट को हटा दें, सेड को फोरबेड में बदल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, सी सेड सर सिट हियर पूजा, सी आस्क्ड पूजा टू सिट हेयर, या सी ऑर्डर्ड पूजा टू सिट हेयर। जब आप डायरेक्ट स्पीच में अंतर न कर पाए कि इसमें आदेश है, प्रार्थना है या सलाह दी गई है, तो इस भ्रम की स्थिति में बेहतर होगा कि आप आस्क्ड का यूज वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, यदि आप किसी डायरेक्ट स्पीच में यह अंतर न कर पाएँ कि इसमें आदेश का भाव है या प्रार्थना का है या सलाह दी गई है, तो इस भ्रम की स्थिति में बेहतर यही होगा कि आप आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे वाइफ सेड टू हर हस्बैंड ब्रिंग ए न्यू साड़ी फॉर मी, वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड टू ब्रिंग ए न्यू साड़ी फॉर हर। सर्वेंट सेड टू द मास्टर गिव मी माई सैलरी, तो सर्वेंट आस्क्ड द मास्टर टू गिव हिम हिज सैलरी। तो भ्रम में ना रहें, फिर उसके बाद आस्क्ड का यूज हम वहाँ पर कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको ये करनी है, एक्सरसाइज 9।
ही सैड गो अवे, शी सैड कम हियर, मदर सैड टू चाइल्ड गो टू बेड नाउ, मास्टर सैड डू इट अगेन, माई फादर सैड गो टू कॉलेज इन टाइम, मदर सैड टू हर चाइल्ड डोंट गो देयर। एक्सरसाइज में करना है। तो ही ऑर्डर्ड टू गो अवे, ही ऑर्डर्ड उसने कहा गो अवे, ही ऑर्डर्ड भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड टू गो अवे। शी सैड कम हियर, शी ऑर्डर्ड टू कम हियर, उसने ऑर्डर दिया कम हियर, है ना। मदर सैड टू द चाइल्ड, तो गो टू बेड नाउ, मदर इस तरह भी कर सकते हो, मदर आस्क्ड द चाइल्ड गो टू बेड नाउ। जब आपको कुछ क्लियर ना हो सेंटेंस कैसा है तो उसमें आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 10 भी है, यहाँ पर एडवाइज वाला है ये फॉरवर्ड भी लगा के कर सकते हो इसमें, डू नोट वाले में, प्लीज वाले में रिक्वेस्टेड। ये लेट और लेटस वाले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, लेट और लेटस वाले सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम कि आप वो मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये इसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगे। बहुत इजी है, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं और इसमें सेंटेंस चेंज भी नहीं करना, केवल प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। बहुत ही ईजी है, बस आप ये रूल डालना, इन रूल को आप इजीली नोट डाउन कर लिए होंगे आपने और लर्न कर लें तो आप आराम से बना लेंगे। लिस्ट में जाकर देख लेंगे आप, लिस्ट में जाकर ये वीडियो मिल जाएगी आपको जहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सारी वीडियोज हैं। ये लेट और लेटस वाले नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। लेट और लेटस वाले नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो आज इम्पेरेटिव सेंटेंस आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से रूल समझ में आ गए होंगे। रूल के बाद आप इनको इजीली बना लोगे। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। 9th 10th 11th 12th क्लास के लिए हेल्पफुल है। बाकी इधर सभी एग्ज़ाम में आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस तो, और आज का टॉपिक हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी सारे। आप पढ़ते रहिए बस। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।